अब ये लुटेरे जो हैं सोमालिया वाले, इन्होंने भी मूवी देख रखी है, वो पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, वो देखा होगा ना, ऐसे करके वो आंख पे पट्टी सी पहन के ये भी हीरो बन के घूमते हैं। अब दिसंबर में सोचो इन्होंने शिप कैप्चर किया। शिप पे माल कितना है? 3 लाख टन माल पड़ा है। और जो माल है उसकी वैल्यू डॉलर्स में अगर हम देखें तो 1 मिलियन US डॉलर है। और 2 महीने से इस शिप को ये कब्जा करके बैठे हैं, और किसी की ये नहीं हो रही कि इसको जाके छेड़ लें। अब इनसे गलती क्या हो गई, इन्होंने फायरिंग कर दी इंडियन नेवी के शिप पे। अब ना तो ये इंडिया का शिप था, ना कोई लेना देना था, फायरिंग कर रहे हो वो भी इंडियन नेवी के शिप पे हो। नेवी वाले कह रहे हैं यार चेक तो करो, पानी में हमसे बड़ा गुंडा कौन आ गया। अब देखा तो क्या साहब, ये तो वो है पायरेट्स, क्योंकि इनसे जब आइडेंटिफिकेशन के लिए पूछते हैं तो कुछ वो होता नहीं, तो फिर ड्रोन भेजा कि भाई जाके देखो क्या हो क्या रहा है। एरियल ड्रोन, ड्रोन को इन्होंने उड़ा दिया। फिर उन्होंने देखा कि साहब AK-56 और AK-47 अच्छे वाले वेपन्स हैं इनके पास। तो फिर इन्होंने खूब गोलियां वोलियां चलाई इंडियन नेवी के शिप पे। अब क्या है कि ये सिर्फ ये भूल गए बेचारे कि एक बार देख तो लो, INS कोलकाता खड़ा है। अब मतलब थोड़ी देर बाद इनके सिर पे वही हुआ जो होना था कि साहब एक हेलीकॉप्टर मंडरा रहा है और वहां से कमांडो ड्रॉप हुए, और जो कमांडो ड्रॉप हुए वो भी शरीफ लोग हैं, मार्कोस, पानी के मगरमच्छ बोलते हैं उनको। अब वो ड्रॉप हुए होने के बाद में कुछ घंटे इन्होंने रजिस्ट करने की भी कोशिश करी, बाद में लास्ट में वही हुआ जो होना था कि सारे के सारे जो थे उन्होंने अनकंडीशनल सरेंडर किया। फिर ये शिप इंडियन नेवी ने अपने कब्जे में लिया। फिर देखा भी क्या है, अच्छा ये हो कहां रहा है, इंडियन कोस्ट से 3,000 किलोमीटर दूर ये ऑपरेशंस चल रहे हैं। और ये कोई ऐसे नहीं कोई असाइंड ऑपरेशन था, ठीक है, चलते फिरते साहब ये भी एक काम हो गया। और ऐसा एक नहीं है, जब भी डिस्ट्रेस कॉल आ रही है, डिस्ट्रेस कॉल मतलब शिप की भाषा में अगर देखें, किसी बंदे से नेवी वाले से पूछोगे वो ज्यादा अच्छे से बताएगा, अलग अलग तरह की कॉल होती है। जैसे अभी वो एक एयरक्राफ्ट था उसके टाइम मेडे मेडे कॉल बड़ी पॉपुलर हुई थी। तो डिस्ट्रेस कॉल जब आती है, फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड इन इंडियन ओशन इज इंडियन नेवी। और ये जो इंडियन नेवी के अंदर सबसे बड़ी चीज ये है कि अब हम जो यूज कर रहे हैं, डिस्ट्रॉयर जो हम यूज कर रहे हैं, जो फ्रिगेट हम यूज कर रहे हैं, वो सारे के सारे मेड इन इंडिया है। तो पिछले 70 सालों में इंडियन नेवी जो थी उसने अपना जलवा जो कायम रखा था, और अब तो एक अलग ही लेवल पे पहुंच चुकी है नेवी। और अभी 54 शिप जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। और सबसे अच्छी बात, हम खरीद नहीं रहे हैं किसी से, हम खुद बना रहे हैं। मझगांव डॉक लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये मतलब सिर के ताज हो रखे हैं इंडिया के। 4,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो जो हिमगिरी जिसके अंदर बन रहा है, जिसके अंदर नीलगिरी बन रहा है। प्रोजेक्ट 17 आया, फिर प्रोजेक्ट 17 अल्फा आया, प्रोजेक्ट 15 आया, प्रोजेक्ट 15B आया। मतलब INS विक्रांत क्लास का, INS विक्रमादित्य लेवल के जो कैरियर है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो खुद बना रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? और ऊपर से अब दूसरी जगह जाके ऑपरेशन कर रहे हो तो